नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अब हम आगे बात करने जा रहे हैं क्लास 9 में विषय गणित। और जैसा कि हम पढ़ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, और चैप्टर नंबर 1 हमारा संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। अब यहाँ पर प्रश्नावली 1.3 में हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P तथा Q पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इज इक्वल टू 0 है। यहाँ पर आपको बोर्ड पर 3 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है 0.6 बार, नंबर 2 दिया है 0.47 पूरे का बार, और नंबर 3 दिया है 0.001 पूरे का बार। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो पहला दिया है 0.6 बार, ध्यान से देखें, आपको एक बार में अच्छी तरह से आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर माना कि x बराबर 0.6 बार। ध्यान देना, इसे मैं दूसरी भाषा में लिखूं तो अर्थात इसलिए x बराबर 0.666 डैश डैश डैश, इस प्रकार से इसको लिख सकता हूं, क्योंकि बार का मतलब बार बार देखो, बार बार संख्या आ रही है पर अनंत है, रुक नहीं रही है, ठहर नहीं रही है। तो इसे हम यहाँ पर समीकरण 1 दर्शाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान समझना अच्छी तरह से। जो बार, एक नियम है, इसका नियम ये है कि बार के पहले ही दशमलव होना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बार के पहले ही दशमलव होना चाहिए। तो बार के पहले दशमलव है। अब बार के पहले दशमलव है तो दशमलव को हमको क्या करना है, बार के बाद लाना होता है। नियम क्या है, नंबर 1 कि बार के पहले दशमलव होना चाहिए। नंबर 2, अब अगर बार के पहले दशमलव है तो उसे बार के बाद लाना अनिवार्य है। अगर मान लो सवाल में ऐसा हो 0.47 और 7 पे बार हो, तब यहाँ पर सवाल का जो पैटर्न है चेंज हो जाएगा। ठीक है, सवाल ऐसा हो तो, अगर सवाल ऐसा आपको बार वाला है तो बार के पहले यहाँ दशमलव होना अनिवार्य है। तो यहाँ पर देखते बार के पहले दशमलव है, हाँ दशमलव है। अब इस दशमलव को हमको यहाँ पर लाना, तो क्या करूंगा, यहाँ पर एक अंक के बाद, जब दशमलव के बाद, ध्यान समझना, एक अंक हो तो कितने से गुणा करोगे, 10 से। अगर 2 अंक है तो 100 से। अगर 3 अंक है तो 1000 से गुणा करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर दशमलव के बाद एक, यानी यहाँ पर पॉइंट के बाद अगर एक अंक है तो 10 से गुणा करेंगे। अगर 2 अंक है तो 100 से गुणा करेंगे। अगर 3 अंक है तो यहाँ पर 1000 से गुणा करेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्या लिख रहा हूँ, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने जा रहा हूं, तो यहाँ पर गुणे कितना लिखूंगा, मैं 10 लिखूंगा। अब 10 का गुणा यहाँ पर x के साथ भी होगा, मतलब क्या होगा, 10x बराबर। अब ये जो, अगर मैं इसका गुणा इससे कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान समझना, तो ये दशमलव जो है खसक के यहाँ पर आ जाएगा, यानी यहाँ पर समझे, बड़े अक्षर में लिख रहा हूँ 0.6 बार, ये खसक के यहाँ पर आ जाएगा। तो अब देखो, अब दशमलव यहाँ पर था, अब कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। मतलब अब बार की बात हम करें तो बार क्या होता है, 6 6 6, इस तरह से चलता रहता है। ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर भी जो समीकरण 1 में दशमलव के बाद कितनी बार 6 लिखा है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 6 जो है कितनी बार लिखना है आपको, यहाँ पर जितनी बार लिखा है, 5 बार लिखा है, तो 5 बार लिखकर डैश डैश करते करते यहाँ पर आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर क्या है, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ समीकरण, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। अब यहाँ पर मैं इसका घटाव कर रहा हूँ, तो घटाव किस प्रकार से होगा, आप ये देख लो अच्छी तरह से। तो क्या दिया है, 10x बराबर 6.666, और उसके बाद समीकरण 1 आपको दिया है x बराबर 0.6666। एक लाइन मैंने छोड़ दी है, एक लाइन। अब एक लाइन छोड़ दी है, यहाँ घटाव कर रहा हूँ, तो इधर भी घटाओ, इधर भी घटाओ, तो यहाँ पर पूरा 6 6 चला जाएगा, सेम और सेम संख्या घट गया, 0 0 आ जाएगा, तो 0 लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा बराबर। अब 10x में से 1x गया, क्या बचा आपके पास, यहाँ पर 9x बचेगा। चलो 9x लिख दिया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसलिए 9x
9x बराबर 6। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है ओनली x, x बराबर 6। ये गुणे का सामने कहाँ जाएगा, यहाँ पर भाग में जाएगा। इसलिए अब देखो यहाँ पर 6/9 है, p बटे q स्वरूप में है। आप देख सकते हैं 6 और 9 में आप भाग देंगे तो 3 अंक से भाग जाएगा, तो 3 का फाड़ा पड़ता हो, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। इसलिए आपका उत्तर x बराबर कितना आ जाएगा, 2/3। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि 0.6 बार का संक्षिप्त रूप यानी संक्षिप्त हल कितना होगा, x बराबर 2/3 होगा। तब दोस्तों आगे हम बात करें यहाँ पर दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल दिया है 0.47 पूरे का बार है। अब आगे हम बात करते हैं, सेम टू सेम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए माना कि x बराबर 0.47 बार। सबसे पहले हमने इसको x माना है। मैंने कहा इसे दूसरे शब्दों में लिखे तो, दूसरे शब्दों में कहे तो क्या कह सकते हैं इसे, इसलिए x बराबर 0.47 और डॉट 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 या डैश डैश डैश, इसे हमने रख दिया यहाँ पर समीकरण। क्या रख दिया, समीकरण नंबर 1। अब मैंने आपको बताया था कि बार के पहले, नियम नंबर 1, बार के पहले यहाँ पर दशमलव होना अनिवार्य है। तो नियम के हिसाब से बार के पहले यहाँ पर दशमलव है, ओके है। नंबर 2 ये है कि ये जो दशमलव है ये बार के बाद इस बाजू लाना है। अब लाना है तो अंक की पहचान करेंगे। सबसे पहले देखेंगे अंक कितने हैं। यहाँ पर 1 अंक है तो 10 से गुणा करूँगा, 2 अंक है तो 100 से गुणा करूँगा, और 3 अंक होता तो 1000 से गुणा करता। परंतु यहाँ पे कितने अंक है, 2 अंक है, तो मैं किससे गुणा करूँगा, यहाँ पर 100 से करूँगा। क्यों, क्योंकि ये दशमलव मुझे 47 के बाद लाना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, तो 100 से गुणा करने जा रहा हूँ इसलिए मल्टीप्लाई 100। ठीक है, गुणा करने जा रहा हूँ तो यहाँ पर गुणा 100 एकम 100x, इसलिए 100 एकम 100x बराबर। अब यहाँ पर ध्यान देना, इसका गुणा मैं इससे करने जा रहा हूँ तो जो दशमलव है 2 अंक के बाद यहाँ हो जाएगा, यानी कैसे होगा 47.47474747 और यहाँ पर समीकरण नंबर 2। ध्यान देना, यहाँ पे समीकरण 1 में आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे दशमलव के बाद 47 और 4 बार लिखा है, तो नीचे भी सेम टू सेम होना चाहिए, जिससे क्या है माइनस करने में यानी घटाव करने में सरलता रहे। तो यहाँ पर हम अब यहाँ पर घटाएंगे, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर प्राप्त होता है। अब क्या प्राप्त होता है ये हम देखते हैं। तो प्राप्त होता है कि समीकरण 2 क्या हमारे पास है, तो 100x बराबर 47.474747। ओके, ऊपर समीकरण 1 में क्या दिया है, तो यहाँ पर 1 में दिया है x बराबर 0.47474747। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको घटा रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, तो घटाने पर माइनस, यहाँ माइनस, ये पूरा चला गया, क्योंकि 47 में 47 जगह शून्य बचेगा, ये भी शून्य बचेगा, तो शून्य लिखेंगे, आपको आवश्यकता है नहीं। यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको काट देंगे। 47 में से शून्य जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, 47, यानी 47 ही बचेगा आपके पास। ठीक है, ओके। 100x में से 1x गया, x के पहले कुछ नहीं तो हम 1 तो रखते ही है, तो 100x में से 1x गया तो कितना बचेगा आपके पास, 99x। इसलिए मैं लिख रहा हूँ, इसलिए 99x बराबर 47, 99x बराबर 47, इसलिए x बराबर 47 मतलब 47, ये गुणे का सामने कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। अब
चूंकि यहाँ पर जो ऊपर हमारे पास अंश में 47 है, यह किसी का भी पहाड़े में नहीं जाता है, अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए इसका उत्तर यहाँ पर ही हम इसे समाप्त कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो इसलिए x बराबर 47/99 आपका उत्तर यहाँ पे प्राप्त होता है। तो उत्तर नंबर 2 0.47 बार का जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 47/99 इसका आंसर प्राप्त होता है। अब आगे हम बात करें यहाँ पर तीसरे प्रश्न की। जो प्रश्न दिया है आपके स्क्रीन बोर्ड पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.001 बार। तो यहाँ पर तीसरा सवाल मैं हल करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे माना कि x बराबर 0.001 बार। मैंने कहा है कि इसे दूसरे शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, तो दूसरे शब्दों में कहे तो क्या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, इसलिए x बराबर 0.001 बार, 001 001 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर हमने लिख दिया समीकरण 1। नियम नंबर 1, नियम ये कहता है कि बार के पहले दशमलव होना चाहिए। क्या बार के पहले दशमलव है, ओके, तो नियम यहाँ पर 1 समाप्त होता है। नियम नंबर 2, अब बार के पहले दशमलव है तो हमें ये बार के बाद लाना है। अब बार के बाद लाने के लिए सबसे पहले अंकों की पहचान करेंगे। अंक कितने दिए गए हैं, तो अगर 1 अंक है तो 10 से गुणा करेंगे, 2 अंक है तो 100 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 3 अंक है तो कितने से गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर 1000 है, 1000 से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं गुणा लिख रहा हूँ 1000। अब आगे बात कर रहा है यहाँ पर 1000 से गुणा कर रहा हूँ, तो 1000 एकम 1000x हुआ, इसलिए 1000x बराबर, अब यहाँ पर 1000 का गुणा मैं 0.001 बार से करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जब ये अच्छी तरह समझेंगे, यहाँ पर एक बार ये दशमलव जब यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो संख्या कुछ इस प्रकार से बनेगी 001 दशमलव आ गया यहाँ पर, फिर 001 001 001 001, इस प्रकार संख्या बनेगी। अब 1 के पहले दशमलव में ध्यान देना, यहाँ पर 1 के पहले 2 जीरो है, इसका कोई महत्व हुआ नहीं, तो क्या बचा 1.001 001 001 001। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसे इस प्रकार से लिख रहा हूँ, आप ध्यान देंगे अच्छी तरह से। तो 1.001 001 001 और 001, तो यहाँ पर हमने इसे लिख दिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर, तो इसलिए 1000x बराबर 1.001 001 001 001। और समीकरण 1 में आप देख सकते हैं यहाँ पर x बराबर 0.001 001 001 और 001। तो यहाँ पर एक लाइन छोड़ दे रहा हूँ, क्यों एक लाइन छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि माइनस करने के लिए, घटाने के लिए, तो माइनस और यहाँ पर भी माइनस घटा रहा हूँ, तो ये तो पूरी संख्या चली जाएगी। दशमलव के बाद ये भी अंक समान है, यह भी अंक समान है, तो ये चला जाएगा। 1 में से 0 गया 1। अब 1000x में से 1x घटाएंगे, x के पहले कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो यहाँ पर 1000x में से 1x घटाएंगे, कितना बचेगा 999x। कितना बचेगा 999x। इसीलिए 999x बराबर 1। अब हमें x की कीमत चाहिए, तो x की कीमत चाहिए, x बराबर 1/, ये गुणे का सामने भाग में जाएगा 999। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर क्या प्राप्त हुआ 1/999। तो यहाँ पर
तीसरा जो क्वेश्चन हमारे पास है 0.001 बार, इसका पूरा उत्तर आएगा 1/999।